नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी और दोस्त एडवोकेट सुशील कुमार, लीगल एडवाइजर HRPC, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वेबिनार में। जैसा कि साथियों हम प्रायरली आपको मैसेज के थ्रू बता चुके हैं, आज जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली वो हमारा डिस्कशन होगा जो लॉ की रेमेडीज हैं उनको लेके। तो अगर हम जनरल बात कहें लॉ की रेमेडीज के बारे में, तो वो हमारा जो संविधान है, हमें संविधान के अंदर जो अंतर्गत जो मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, यदि किसी व्यक्ति को, एक छोटा सा ब्रीफ एक डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, या फिर और अधिकार हैं जो कि हमें संविधान के द्वारा या किसी और कानून के द्वारा प्रदान किए गए हैं। यदि उन अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, अब लॉ तो बन गया, कानून तो बन गया कि हाँ जी ये हमारे अधिकार हैं, लेकिन कानून जब तक अधूरा है, जब तक किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होने के लिए कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या रेमेडी ना बनाई जाए कि हाँ उनके हनन को कैसे रोका जा सकता है, और यदि हनन होता है तो डायरेक्टली कहाँ पे अप्रोच किया जा सकता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी संविधान सभा ने हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 32 टू 35 को मेंशन किया, लिखा, बनाया। और अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो किसी भी कानून को बनाकर लागू कर देना, इसका अर्थ ये होगा कि कैसे शेर को खड़ा कर दिया गया जिसके दांत नहीं और जो शिकार नहीं कर सकता। क्योंकि कानून जब तक अधूरा है, जब तक उसके दुरुपयोग के लिए कोई सजा का या किसी चीज का प्रावधान नहीं होगा कि उसे कैसे रोका जा सकता है, या अगर अधिकारों का हनन होता है तो कहां पर जाया जाएगा लड़ने के लिए, या उनके हनन को रोकने के लिए, या उस व्यक्ति को सजा दिलाने के लिए। तो यही राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बताया गया है, जिसकी आर्टिकल 32 को आज हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 32 वह पावर है जो कि संविधान, भारतीय संविधान के द्वारा आर्टिकल 32 में लिखित है, और वह यह बताती है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का या किसी ऐसे कानून का उल्लंघन होता है, आपके अधिकारों का हनन होता है, जिनके लिए कानून में डायरेक्ट प्रावधान है बिफोर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब भी हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जब भी हम कोई पिटीशन फाइल करेंगे, वहां पर हम आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत हम बिफोर सुप्रीम कोर्ट अपने मौलिक अधिकारों के हनन के लिए हम पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है कि वह डायरेक्टली ही उस रिट को, उस पिटीशन को सुने। परंतु मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एडमिशन की स्टेज, मतलब प्रारंभिक स्टेज पे कोर्ट को यह सेटिस्फाई किया जाना अत्यंत आवश्यक है कि क्या आपके अधिकारों का हनन किया गया है या हनन हुआ है, जिसके विरुद्ध हम कोर्ट के समक्ष आर्टिकल 32 में आए हैं। तो आर्टिकल 32 का 2 जो सेक्शन है, और सॉरी जो सब क्लॉज 2 है, द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर्स, मतलब डायरेक्शन कर सकती है और ऑर्डर्स कर सकती है, और रिट, मतलब रिट के अंदर भी डायरेक्शन कर सकती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, या फिर हमने बताया है, नहीं तो आगे किसी सेशन में बताएंगे कि हमारे संविधान के द्वारा 5 रिटों का प्रावधान है, जो कि 5 रिटें हमारे संविधान में मेंशन है। उन रिटों की रेमेडी को अवेल करने के लिए यदि हमें जाना चाहिए, तो अगर हम हाई कोर्ट के समक्ष कोई पिटीशन फाइल करते हैं तो वो आर्टिकल 226 में, मतलब हमारे संविधान के अनुच्छेद 226 में, या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हम फाइल करते हैं। तो यह
आर्टिकल 32 कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में। अब साथियों, इसके आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट और कल के वेबिनार में करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अपने क्वेश्चन आंसर्स बताएं। जी साथियों। डॉक्टर अब्दुल कलाम खान साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? खान साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा है कि सर, हम कहना तो चाहते हैं, जैसे यहाँ पर और साथियों को हम जोड़ सकते हैं। मैं समझा नहीं आपकी बात। आप अपना वीडियो बंद कर लें अगर आपको मेरी आवाज अच्छे से हेलो, नहीं आ रही तो। हाँ, आवाज नेटवर्क का प्रॉब्लम पड़ हाँ, रहा तो है। आप वीडियो बंद कीजिए। एक बार वीडियो बंद करेंगे तो थोड़े से नेटवर्क सुधर जाएंगे। चलिए साथियों, जब तक कोई और अपना सवाल बताए प्लीज। ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर यहाँ पर। जी जनार्दन व्यास साहब, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर जी, मेरा एक ये सजेशन है कि हमारा जो आई कार्ड बनता है, जो ब्लैक एंड व्हाइट में बनता है, जो कलर में बन जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। सर, जहां तक मुझे अच्छे से याद है, आप सभी मेंबर्स को जो आई कार्ड इशू किया जाता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो कलर होता है। शायद आपने उसका प्रिंट ब्लैक एंड व्हाइट निकाला होगा। नहीं नहीं सर, ब्लैक एंड व्हाइट ही आता है, फोटो कलर आता है। एक सेकेंड में देखता हूँ मैडम हमारी है या नहीं है। फोटो चलिए ही मैं आपकी कलर बात ये चलिए मैं आपकी बात रख दूंगा ये आगे। किया था ये आई कार्ड। जी जी सर, ब्लैक एंड व्हाइट ही है। हाँ जी सर, ब्लैक एंड व्हाइट ही प्रिंट होता है आई कार्ड। उसमें हमारा वो ठीक ही बोल रहे हैं और ब्लैक एंड व्हाइट ही कोई बात आती है नहीं, सर। मैं बात कर लेता हूँ इस बारे में, ठीक है। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट ही है सर। जी रेड एंड ब्लू में आ जावे ना सर। तो हाँ बहुत ठीक है, बढ़िया रहेगा। मैं आपकी बात मान गया। ठीक है, मैं ये बात मैनेजमेंट तक आगे पहुंचा देता हूँ। ठीक है व्यास जी। जी और इसके साथ सर, अगर जो भी चार्ज है वो बल्कि चार्ज भी दे दिया जाएगा, और बल्कि वहीं से देखिए, मैं रेडी हो। आपको साहू जी और व्यास जी और हमारे अन्य मेंबर्स के लिए ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि इस प्रकार का कोई इशू है ना, तो आप जो हमारी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनसे कांटेक्ट करें। जी जी जी, मैं समझ गया आपकी बात, आपने मेरे तक ये बात पहुंचाई है, तो मैं ये बात प्रोजेक्ट मैनेजर साहब को जरूर बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कलर निकालने से वो बात अच्छा नहीं लगेगा। और श्रीमान एक अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कलर हैं, लेकिन वो पोस्ट के रिगार्डिंग है। जी जी जी, ठीक है ना, वो तो है, वो मुझे पता है कि पोस्ट के रिगार्डिंग है वो। हाँ सर जी, मैं ये दूसरा ये पूछ रहा था, हम HRPC के जरिए RTI ले सकते हैं किसी और से? नहीं देखिए, गवर्नमेंट आप कहाँ से आरटीआई लेना चाहते हैं? नहीं, वो सस्ते अनाज वाले की दुकानें, कंट्रोल की दुकानें होती है, वहां से तो आप इंडिविजुअली भी ले सकते हैं वो तो। इंडिविजुअल ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति विशेष की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहे हैं तो आपका अधिकार है इंडिविजुअल आरटीआई मांगने का भी। इंडिविजुअल तो हम मांग सकते हैं, लेकिन HRPC के द्वारा मांग सकते हैं तो वजन साहब ज्यादा देखिए पड़ता है। देखिए, अभी मैं आप सभी साथियों को एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसा कि आपने देखा होगा, हमारे नाम से ही यह प्रतीत होता है HRPC, हाँ ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सेल। हाँ अब सपोज करो आपके इलाके में कोई आपको अनाज नहीं दे रहा है या किसी को ज्यादा दे रहा है, तो क्या यह मुद्दा ह्यूमन राइट्स के थ्रू जाना चाहिए? मैं आप सभी साथियों से ये बात जानना चाहता हूँ। जाना ही चाहिए ना सर। क्यों, ये तो सिविल राइट हो गया। हाँ, ह्यूमन राइट्स में क्या है कि कोई भी आदमी को कम देता है और ये करता है, काट देता है, और वो बोलता है हमारे हमारे में भी घट आती है तो हम क्या करें।
तो आप एक बात बताइए मेरे को कि जब आप अनाज लेते हो उस समय आपको कोई पर्ची दी जाती है कि आपको इतना अनाज और इतने रुपए में दिया जा रहा है? दी जाती है ना। तो उसको लेके आप चैलेंज कर सकते हो, आरटीआई लगा लो, उसको लेके आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो। वो तो हाँ, वो वही मैं पूछ रहा था। हाँ बिल्कुल जा सकते हो, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हो। क्योंकि यहाँ क्या है साहब कि 35 किलो और देते इसके हैं। लिए तो मैं तो एक बात और बताऊं, ये तो एंटी करप्शन का मामला हो गया। अगर आपसे दूसरों से ज्यादा लेके कम दिया जा रहा तो ये तो करप्शन है, करप्शन ही है ना। ब्लैकमेलिंग हो गई। ये तो आप एंटी करप्शन सेल को फोन करो, हाँ है ना। हाँ, उनको कर एंटी सकते हैं। करप्शन, हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप। एंटी करप्शन देखेगी और हाँ। विजिलेंस भी देखेगी। जो पर्टिकुलर जो आपका खाद्य विभाग है, जो भी संस्था होगी, वहां पर विजिलेंस सेल होती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। विजिलेंस सेल भी देख सकती है उसको। हाँ ठीक है साथियों, हाँ। चलिए तो प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं आप लोग। कलाम साहब, मैंने कहा अगर आपको बात रखनी है तो आप अपना वीडियो ऑफ करके बात रखो। देखो हमने अपनी कई मीटिंग्स में देखा है, जब हमारी वीडियो चल रही हो ना तो हमारे सिग्नल्स थोड़े डिस्टर्ब रहते हैं। तो आप वीडियो ऑफ करो और आराम से बात कर सकते हो। अगर आपके सिग्नल अच्छे हैं तो आप वीडियो ऑन करके बात करो, हमें कोई तकलीफ नहीं। ठीक है साहब, बताएं प्लीज। जी कलाम साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? माइक ऑन करें और बताएं। क्या हमारे किसी और साथी के पास कोई सवाल नहीं है अभी? हेलो। हाँ जी बताएं, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ सर, हमारे हमारे फ्रेंड के साथ एक मैटर हुई है कि जी। उनके उनके खेत में कोई आके गाड़ी रख के गया था, हम्म आइसर रख के गया था, और कोई लेने नहीं आया। फिर पुलिस आके ले गई और उसका नाम लिख दिया कि इसके खेत में है, और जो पार्टी थी उसको भी पकड़ लाए कि इसने रखी थी। और 2 महीने के बाद दिल्ली से समन्स आया, दिल्ली कोर्ट से, हाँ इसके बारे में। तो क्या सम्मन आया? फिर उसका समन्स आया कि ये गाड़ी कैसे आपके खेत में आई, क्या आया, तो कोर्ट ठीक में है, आप हाजिर हो। ठीक है, और पांच 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 को उसकी तारीख है, वो दिल्ली में। ठीक है। दिल्ली की कौन सी कोर्ट में तारीख है? वो अभी मेरे को सब बताया नहीं, वो सब समन्स मेरे को व्हाट्सएप करेगा। आप कौन से प्रदेश से बात कर रहे हैं श्रीमान? गुजरात से। गुजरात में कहां से? वलसाड़ से? नहीं, नडियाद से, खेड़ा नडियाद से। डिस्ट्रिक्ट, जी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। देखिए जनार्दन जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप समझना कि जब किसी भी व्यक्ति के खेत में अगर कोई ट्रैक्टर मिला, पुलिस ने उसको जब्त किया, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये तो दिखाएगी ना पुलिस के वो ट्रैक्टर कहां से मिला। क्या उस व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया? अरेस्ट किया था, बाद में छोड़ दिया उसको। अरेस्ट नहीं, फिर उसे अरेस्ट नहीं कहते, उसे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है। यस, तो उसे अरेस्ट नहीं कहेंगे। ठीक है, अरेस्ट तो बात अलग हो गई। ठीक है, तो देखिए जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसकी पुलिस ने स्टेटस क्या कहते हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी होगी। करी। तो जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी होगी तो इसीलिए कोर्ट से सम्मन आया है, ये बोलने के लिए कि जो उसने स्टेटमेंट में क्या है वो सही है या गलत है। तो उसमें क्या हुआ? सुनो श्रीमान, देखो वो जो प्रोसेस, वो लीगल प्रोसीडिंग है और वो बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है इसके लिए आपको घबराना नहीं चाहिए, कोर्ट के पास जाना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। हाँ, तो वो आने वाला ही है। हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल सही है। देखो हम अगर पुलिस से ये चाहते कि पुलिस हर एक केस में काम करे तो पुलिस तो ऐसे ही काम करेगी ना। यही तरीका है, यही कानून है। सही बात है, यही तरीका है पुलिस के काम का। हाँ, अगर आपको पुलिस नाजायज अरेस्ट कर लेती, आपका उस मुकदमे में नाम लगा देती, तब तो बात समझ आती। अब देखिए, अगर एक प्रॉपर्टी
हाँ एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है या फिर वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व है, वो प्रॉपर्टी अगर आपके यहाँ मिलेगी तो एटलीस्ट आपसे इन्वेस्टिगेट तो किया जाएगा ना। किया जाएगा। हाँ, तो वो बिल्कुल सही है, मुझे नहीं लगता पुलिस ने उसके अंदर कुछ गलत किया है। नहीं, गलत नहीं किया है, हाँ, लेकिन उसको जो तारीख आई है, मुदत आई है, वो वही तो है। जाना पड़ेगा, वो तो जाना पड़ेगा। वो तो जाना पड़ेगा। जी, ओके, थैंक यू। वेलकम। जी साथियों, किसी और का कोई सवाल प्लीज। देखिए, अगर आप हमसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। सर एक बात पूछ रहा हूँ, जी सिविल में साहब, कोई सिविल का केस की ह्यूमन राइट्स के अंदर नहीं आते सर? नहीं, सिविल डिस्प्यूट क्यों आएगा ह्यूमन राइट्स के अंदर, बताएं आप। वो नहीं, बात अलग है सिविल कि मैं देखिए, मैं वो बात अलग है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, आपको सलाह दे देता हूँ जब भी आपकी कोई प्रॉब्लम होती है। तो ह्यूमन राइट्स तो बातों से ही समझ आती है कि मानव अधिकारों का उल्लंघन, है ना। लेकिन सलाह हम दे देंगे आपको, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी, तो सलाह दी जाएगी, इसके लिए आपका अधिकार है। सर एक बात के लिए पूछ रहा हूँ सर, आपको बहुत दिन पहले हम बोला था, वो आप बोला था जो हमारा हमारा दादा का एक मकान है, वो मकान हमारा चाचू और हमारा फूफा वो हमारा निज नाम के कर लिया, बोल के हमको एक दलील सबमिट किया था। उस दलील को जब हमने सर्चिंग के लिए हम रजिस्ट्री ऑफिस से मांग रहा हूँ, रजिस्ट्री ऑफिस ने बोल रहा है कि वो दलील वो हमारा जो दादा का मैंने आपको बताया तो था कि आप वहां से आरटीआई लगाओ, आपने आरटीआई लगाई? हाँ सर, हम तो आरटीआई का ऑलरेडी जवाब आ गया। रजिस्ट्री ऑफिस को ना ऑलरेडी रजिस्ट्री ऑफिस को चिट्ठी कर दिया, हाँ, तो उसका जवाब ना आया, जवाब आया चिट्ठी का उसका। जवाब नहीं आया, तो आने दो चिट्ठी का जवाब। 15 दिन हो गया, अभी 15 दिन हो गया, अभी क्या कर सकता, साहब 15 दिन हो देखो गया। देखो सेन साहब, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि आरटीआई एक्ट के अंतर्गत यदि आप कोई एप्लीकेशन भेजते हो तो उस सुनवाई 30 दिन माने गए, 30 दिन। अभी 15 हुए तो कैसे काम हो जाएगा, ओके आपको सर, ठीक 15 है। दिन और वेट करना होगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर, ओके। जी साथियों, प्लीज किसी और का कोई सवाल। हाँ जी, जी बताइए। हाँ, मैं पहली बार ही ज्वाइन हुआ हूँ जी, और मुझे कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं, आप रोज ज्वाइन होंगे, आपको नॉलेज बढ़ती जाएगी, चिंता ना करें उस बात की। जी अशोक जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप। नहीं, धन्यवाद बोल रहा था। अरे धन्यवाद, थैंक यू बोल रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका भी धन्यवाद। जी साथियों, किसी और का कोई सवाल प्लीज। चलिए साथियों, इसी के साथ फिर हम इस वेबिनार को यहीं पे समाप्त करने की आप सभी से आज्ञा चाहेंगे। तो आप सभी का इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए, सुनने के लिए, सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय हिंद।